Okay. So if you comfortable, please switch on your cameras, everyone. Thank you so much. तो कैसा गया आपका कल का दिन? कैसे थे आपके एक्सपीरियंस? First of all, congratulations and thank you from bottom of my heart for completing all your assignment very seriously, very creatively, with lots of love और अपने अंदर जो भी छुपा हुआ है एक नया चित्रकार, कलाकार, उसको बाहर निकालने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया. So how's your experience after doing exercise? Who want to share? मैं बोलूं? अंजलि जी. मेरा दिन तो कल बहुत ही अच्छा रहा और ड्राइंग तो आपने मेरी देखी, बहुत ज्यादा ड्राइंग. इतने दिनों के बाद ये फिर मैं आज कलम और पेन लेकर के मैं बैठी और कुछ ट्राई तो जरूर की. लेकिन जो पॉइंट्स जो मतलब जो दिल में जैसे उतर गए हैं पॉइंट्स हमारे, कि वो प्रेम का जो वो शक्ति है, इसके कारण आप अपने लाइफ को पूरी की तरह पूरी चेंज कर सकते हैं. और ये देने की जो प्रक्रिया आपने मतलब अगर शुरू करते हैं तो आपको जो भी पाना है उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए. बस आप देते जाइए बिना किसी रीजन के, बिना किसी कंडीशन के. आपको जो चाहिए वो मिलेगा. तो कल का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा. थोड़ा सा मेरा फिजिकली मैं थोड़ा बहुत पेन में थी, कमर का दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी मैं बैठ के नहीं, होमवर्क था तो मैं इसको पूरा करके ही आज जाऊंगी. तो बहुत ही अच्छा रहा कल दिन. एक किताब, ये बुक जो है बहुत एनर्जी दे रहा है. अमेजिंग. सो ये जो पावर आ रहा है, ये आप अभी जो काम कर रहे हो ना, आपने उससे प्यार करना स्टार्ट किया है, अपने असाइनमेंट से, अपने आप से, अपने हाथों से, अपने उस क्रिएशन से. दैट्स व्हाई यू गेन अ पावर. वो शक्ति आपके अंदर आ रही है और धीरे धीरे इतनी ज्यादा इनहेंस वो बढ़ती जाएगी कि बाकी सारी छोटे, ये फिजिकल पेन है, ये आउटर वर्ल्ड की दुनिया है, इसके जो भी सिचुएशन है, जो आपके ऊपर छोटी छोटी बातें हावी हो जाती थी, अब वो इफेक्ट नहीं करेगी. धीरे धीरे ये प्रोटेक्शन और ज्यादा मजबूत होता जाएगा. ठीक है? राइट, राइट, यस. वेरी ब्यूटीफुल अंजलि. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस शोभना जी, अमेजिंग. मैम, अब तक मैं ना कसम थी, क्योंकि एक ही साथ मेरे को लड्डू भी मिल रहा था, बर्फी भी मिल रही थी. यानी कि मुझे ना 5:30 को निकलना होता है. हमारे 6 बजे योगा क्लासेस चालू होते हैं. उसमें भी आपके जैसे मैम है ना, वो बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाते हैं. तो मेरा था कि मैं क्या करूं, इसमें ज्वाइन करूं कि ना करूं, क्योंकि यहाँ 6:30 तक है. तो फिर कल फाइनली असाइनमेंट करने के बाद डिसीजन एकदम ऑटोमेटिक दिल से जो निकलता है ना कि नहीं, मुझे यही लड्डू खाना है. तो फिर फाइनली मैंने कल पेमेंट भी किया और डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अभी 1 महीने तक योगा को छोड़ूंगी, इसको पावर बुक को ही करूंगी. ये डिसीजन लिया मैंने कल. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कमिटेड. और ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ये जो आपका कमिटमेंट है ना, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ रहेगा और आपकी हर फिजिकल फिटनेस में, स्पिरिचुअल फिटनेस में, माइंडफुल फिटनेस में और हर तरह से आपको सपोर्ट करेगा. और ये जो खुशी मिलेगी ना आपको, इट्स अल्टीमेट. फिजिकल चीज एक पार्ट ऑफ लाइफ है, नो प्रॉब्लम, बट जो माइंड सेट के ऊपर सबसे पहले काम होता है, तभी फिजिकल काम आता है. जब माइंड ही अपसेट है तो कोई चीज प्रॉपर जगह पे नहीं होगी सेट. गॉट इट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अमेजिंग. योर होमवर्क आल्सो इज सुपर. थैंक यू. यस सोनिया जी. गुड मॉर्निंग. कल का मेरा अच्छा चेहरा दिखेगा नहीं क्योंकि मैं ना ऊपर आकर मैं वैसे भी फाइंड आउट कि कहाँ है, शायद दिख जाए. नहीं, मैं एक्चुअली छत पे आके बैठती हूँ. मेरा फिर वैसे भी आ जाती थी 4:30 तक. तो
मैं ना रोज 4:30 आके ऊपर बैठ जाती और 5 पता नहीं कुछ करते करते भूल जाती, और रोज 5:15 कर रही थी। ज्वाइनिंग मेरी मतलब मेडिटेशन के टाइम पे हुई थी। तो आज मैंने पहले ही सोच लिया था, कुछ भी हो जाए मुझे 5 बजे ज्वाइनिंग करनी है, और अलार्म नहीं लगाया। मजे की बात है। और ठीक 5 बजे जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे लगा लेट हो गई, 5 से कुछ मिनट आगे चली गई थी। पर जब मैं पहुंची तो अभी वेटिंग रूम में थी। मैंने कहा नहीं, आज मैं राइट टाइम पे हूँ। और कल की ड्राइंग तो मेरी क्या ही थी। बट मैंने कहा कोशिश, एक्चुअली 2 दिन से ना मैं उस चीज पे थी कि जैसे अभी उसने कहा ना करूँ, मेरा तो वही मतलब वो मेरा फोटे है नहीं। मैं फिर भी चलो कुछ तो बन के निकलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ड्राइंग में नहीं करी, कभी नहीं करी। तो वो फिर एक करने के बाद मैं, नहीं ये मेरा काम है नहीं, चुपचाप जैसे तुम कलरफुल पेन से लिखती हो चुपचाप वैसे ही लिखो। और जैसे कुछ मेरे साथ अभी ऐसा सिचुएशन आया कि मतलब मुझे लग रहा था, मुझे तकलीफ दे रहा था वो, कि कहीं ना कहीं कुछ जैसे अटका हुआ था। मैं उसको लेट गो कर रही थी, बट तो कल जब वो समय लिख रही थी ना देने की, तो मैं फिर सोचने लगी। उस समय तो मैंने ये सोचा कि चलो कुछ होगा। आज सुबह सुबह मिरर प्रैक्टिस में मुझे कुछ चीजें पता चली कि वो मैंने भी कहीं ना कहीं हो सकता है अनजाने में कुछ किया होगा। अब आज मैं उसको खोजूंगी कि जो मेरे साथ कल हुआ, मतलब जो भी हुआ 2-3 दिन के बीच में, कि कहाँ मैंने कहाँ मिस्टेक किया अपनी लाइफ में, ताकि मैं उसको दोबारा से रिपीट ना कर सकूं। तो कह मतलब वो जो कल रात को मैंने सब कुछ पढ़ा, उसको दोबारा से ये पॉइंट्स को लिखा, उसके बाद बहुत कुछ क्लियरिटी हुई। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू फॉर टेकिंग इनिशिएटिव। और जो कुछ मतलब हर रोज हमारी जिंदगी कैसी है, एक रूटीन ढर्रे पे चलती है। उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रूटीन के काम करते हैं, खाना बनाते हैं, पकाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, अपने लिए कुछ सर्टेन चीजें, एक मतलब कैसे होता है, सर्कल में करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते। और जब पूरे तरह से उन चीजों के आदी हो जाते हैं, तो फिर वो जो होता है ना एक पावर या हैप्पीनेस, वो उन चीजों से नहीं आता। मतलब कुछ भी एवरी डे की अपनी एक हैबिट बना लो कि कुछ ऐसा नया सीखो जो आपने पहले कभी नहीं किया। तो वो कहते हैं ना, बॉडी में एड्रेनलिन और डोपामाइन और बहुत सारे वो हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, और वो एक तरह का एक्साइटमेंट पैदा करते हैं जिंदगी को जीने के लिए। मतलब एक जॉयफुल, एक तो वाव वाला जिंदगी होता है, एक ओके ठीक है, करना, चलो चला। और एक हर टाइम चेहरे पे खुशी, ग्लो, हर बात में आपके वाव, क्यूरोसिटी, एक बच्चे की तरह होता है ना। बच्चा कैसे बोलता है, ओ अब क्या होगा मम्मा, कितने बजे जाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, इधर क्या है, उधर क्या है, इसको बताओ ना कैसे। आप 10 बार भी उसको पूछोगे तो उसको सेम क्यूरोसिटी रहेगा। तो वो जो एक्साइटमेंट है बेबीज वाला, वो हमेशा अपने अंदर जिंदा रखना है। वाओ, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, आज क्या मिलने वाला है, आज क्या नया होगा, आज क्या मैं नया सीखूंगी, आज मेरी लर्निंग क्या है। और एक एक दिन करके भी आपने कुछ भी, जो भी आपको पसंद है, वो कुछ भी चीजें सीखी, तो 365 डेज में कितनी सारी चीजें आपके पास होंगी। आप किसी स्किल में मास्टरी कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हो, जो आपके अलावा दूसरा और कोई ना कर। देन यू बिकम अ स्पेशलिस्ट। और उसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, एवरी डे अपने आप का चेक करना चाहिए कि हाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं तो अगेन से दोबारा स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो, हर दिन रीस्टार्ट, हर दिन अपने आप को चैलेंज, यू हैव टू। और जब आप अपने आप से मुकाबला करोगे ना, तो दूसरे की गलतियां ढूंढने में, दूसरे की नुक्स निकालने में कोई ध्यान ही नहीं जाएगा। अरे मुझे खुद पे काम करना, मेरा बस सिर्फ मुझके मेरे साथ ही, मुझ पर ही हक बनाना, बस अपने आप के साथ चैलेंज करो ना। और कोई क्या करता है, हमको राइट लेफ्ट को नहीं, कोच बहुत अच्छा करता है, दो उसको भर भर के ब्लेसिंग दो, भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, वाह और ज्यादा सक्सेसफुल बने, और ज्यादा ऊंचाइयां छुओ, और ज्यादा प्यार। बट अपने लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहो, और उसको फॉर्मेट में रखो। नहीं तो ये तो मन, बोला ना, दिल तो बच्चा है जी, इधर 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 भागता ही रहेगा, नेवर एंडिंग। तो उसको जितनी बार भागे, पकड़ के वापस लाके बिठाओ। जो चीज करवानी है वो करवाओ, रूल करो, उसके ऊपर राज करो,
ये आपका साम्राज्य है, ये पूरा बॉडी आपका राज्य है। आप इधर के राजा हो, महाराजा हो, ना कि नौकर इसके। इस टाइम जो आई डोंट नो मेरे मुंह से जो भी चीजें निकल रही है, इट्स मतलब 101% फैक्ट। और ये सारी चीजें मैंने खुद पे अप्लाई की, टेस्ट किया है। कितनी बार मैं गिरी हूँ मुझे पता है, कितनी बार प्रैक्टिस करी है मुझे पता है। और अभी भी मतलब इसके साथ वो गेम मुझे हर रोज इसको बेबी के जैसे मनाना पड़ता है, हर रोज इसको बोलना पड़ता है मन को दिल को, आज उठ जाना, चलना, 5 मिनट पहले देख लोग क्या सोचेंगे, ये वो कितना कितना मिन्नतें करनी पड़ती है। प्लीज, यस, आई एम नॉट मास्टर, मैं भी आप ही की तरह लर्नर। मेरी भी जिंदगी है, मेरे 3 बच्चे हैं, एक प्यारा सा हस्बैंड है, बहुत सारी सासू मॉम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग। ये जो टाइमिंग मैंने लिया है, इससे पहले मैंने मेरे बच्चों से डिस्कशन किया, बच्चे लोगों आपका स्कूल टाइमिंग ये है, मम्मा का सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने बोल दिया मुझे करना ही पड़ेगा, अभी बोलो आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हो। मेरे बच्चे मुझसे पूछे मम्मा आपको क्या हेल्प करना, इनका स्कूल का टाइमिंग है, मुझे सिर्फ 20 में 15 मिनट मिलेगा। मेरी बेटी ने बोला ये छोटी आप मैं नहीं बना सकती खुद से, आप 5 मिनट में मेरी छोटी बना दोगे। मैंने कहा ओके देन वो टाइमिंग में 5 मिनट अलग कर देती हूँ, ठीक है। नाश्ता सब कुछ करना था तो पहले प्रिपेयर, मोर देन 5 o'clock से पहले क्या क्या करना है सब साइड में। उसके बाद 5 मिनट मिला से 5 मिनट में किचन में जाके मैं क्या प्रिपेयर कर सकती हूँ वैसा नाश्ता मैं रेडी रखती हूँ। उसके बाद नहाने का, उठाने का, ये वो सब उनका सेटअप रात को, टॉवेल, कपड़े, ये वो सब कुछ रात को रेडी। उसके बाद सिर्फ उनको उठाना रहता है, सिर्फ एक बात बोलती हूँ मम्मा का सेशन है बेटा, आई नीड योर हेल्प, ओके। सब लोग उठ जाते हैं फटाफट फटाफट, इवन सब कुछ सिंक्रोनाइज हो चुका है। दे ऑल्सो नो कि हाँ मम्मा का है। और इतना ज्यादा मतलब लवेबल किड्स एंड फैमिली है, दे सपोर्ट मी अ लॉट बिकॉज ऑफ दे नो आई टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स मीन सो मच। तो छोटे छोटे बच्चे, 8 साल का, 12 साल का, 14 साल की टीनेज गर्ल, दे विल सपोर्ट। और ये लव फैमिली में, ये बॉन्डिंग कब आती है, जब आप उनके लिए भी रहते हो, आप उनकी बातें सुनते हो, आप उनसे प्यार करते हो और उनको बहुत कुछ ऐसा देते हो। क्वालिटी टाइम, ऐसा नहीं कि क्वांटिटी टाइम देखो, क्वांटिटी मतलब पूरा दिन उनके पीछे 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 घूमते रहो, आप खुद को पूरे तरह से मार दो। लेकिन फिर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके बच्चे आपको हार पहनाएंगे, आपको बोलेंगे मम्मा ओ आपने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, आप तो देवी हो, नो, नहीं होगा। लीव द वे यू आर पावरफुल, गिव देम क्वालिटी टाइम। दिन में अगर 3 घंटे भी पूरे तरीके से आपने उनको दिया तो बाकी रेस्पेक्ट, लव सब कुछ आपको मिलेगा। और 13 घंटे भी अगर आप उनके पीछे पीछे भागते रहे बट वो क्वालिटी टाइम, वो बॉन्डिंग आपने नहीं बनाई, तो इट्स नॉट वर्थ। उसमें आप भी खो जाओगे और वो लोग भी खो जाएंगे। आपके सपने अगर कुछ नहीं हुए तो किसी भी डायरेक्शन में मतलब आप हमेशा दूसरों के सपने पूरे करने में ही रह जाओगे और आपका काश आपके साथ ही जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हो? यस। यस, ओके। सो कई बार यहाँ पे गलती क्या होती है हम लेडीज से, जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो एक परमात्मा का, एक नेचर का, एक एनवायरमेंट का स्ट्रक्चर है कि एक जेंट्स और एक लेडीज, एक मेल और एक फीमेल, एक पुरुष तत्व और एक स्त्री तत्व में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क। जो काम पुरुष तत्व कर सकता है, पुरुष प्रकृति कर सकती है, वो एक लेडीज प्रकृति नहीं कर सकती। और जो लेडीज कर सकती है वो कभी पुरुष नहीं करता, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है, आधा आधा हिस्सा। जब वो आधा आधा हिस्सा दोनों मिलते हैं तो एक शक्ति, एक क्रिएशन, एक ब्रह्मांड, एक नई दुनिया का सर्जन होता है। और ये दोनों ही शक्तियां एक दूसरे की पूरक है। जब साथ में मिलती है तो कंप्लीट होता है, और जब अलग अलग रहती है तो आधा अधूरा टूटा हुआ रहता है।
तो हर एक की क्वालिटीज भी अलग है, हर एक के गुण भी अलग है, हर एक के व्हाट वी कॉल स्ट्रेंथ अलग है, और हर एक की वीकनेस अलग है। तो जब आप सामने वाले की वीकनेस को भी जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ को भी जानते हो, पर जब दूसरों को दबा के खुद को बड़ा साबित करने जाते हो, वहां पे सारा मिसबैलेंस हो जाता है। सो आपका पावर क्या है एज अ लीडर? अगर आपने उन चीजों को बढ़ाया तो आपकी जीत होगी, हर जगह, हर सिचुएशन में, हर हर फैमिली में, रिश्तों में, प्यार में, सम्मान में, रिस्पेक्ट में, हर जगह। और आपने उन चीजों को घटाया तो मतलब आपको वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो कि आपको चाहिए। तो आप शक्ति हो, क्या पावर है आपका, आपको जानना पड़ेगा, और कहाँ से इसको बढ़ाना है, जनरेट करना है, कौन कौन सी फीलिंग है जिसमें आपको अपने आप को सिखाना है, ट्रेन करना है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। यस, राइट। यस। फील हो रहा है, तब तक हो रहा है दिल में कुछ कुछ ही। यस, हो रहा है। यस अनुभव, आपके होमवर्क का मुझे वेट रहता है कि कब अनुभव अपने होमवर्क को सबमिट करेगी, एंड आई जस्ट वॉच। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। जब मैजिक बुक की थी तो भी बहुत चैलेंजेस आए, ब्रेक डाउन हुए, और कल मॉर्निंग से ही ब्रेक डाउन शुरू हो गए थे। और बट करना था होमवर्क और बाकी सब चीजें भी देखनी थी, तो लेट हो गई थी कल, बट इट्स ओके, जैसा भी हुआ। और जैसे आपने बोला कि सब सपोर्ट करते हैं, तो अ, ये भी बिल्कुल सच है कि बच्चे जो हैं वो भी फिर सपोर्ट करते हैं, मम्मा मैं पेस्ट करती हूँ, कुछ कलरिंग मेरी बेटी ने करी मेरी ही ड्राइंग्स में, तो शी वाज आल्सो एंजॉयिंग इट। अब वो ग्रेटिट्यूड वो भी लिखने लगी है, बट किसी किसी दिन भूल जाती है। और कल आपने कहा था कि सोचो कि आप किस चीज में अच्छे हो, मैं ये क्वेश्चन 2-3 साल से ढूंढ रही हूँ कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। तो कल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मेरे से पैर बहुत दबवाती थी, क्योंकि शी वाज नॉट वेल। वो बहुत कहती थी मेरे पैरों पे खड़ी हो जा, और मैं उनके बहुत पैर दबाती थी। जब मेरी शादी हुई तो अ, मेरे हस्बैंड के मैं कमर बहुत दबाती थी, मतलब क्योंकि मुझे मेरे हाथों को आदत पड़ी हुई थी ना वो काम करने की, तो उनके कमर दबाना, पैर दबाना बहुत करती थी मैं। तो कहते थे तुम मलेशिया बन जा, तुम मालिश बहुत अच्छी करती है। तो कल मैं सोच रही थी कि क्या ये काम मैं बहुत अच्छा करती हूँ। तो अभी भी मैं अब मैं सोचूंगी इस तर्ज पे। और एक मेरे को टीचिंग का बहुत शौक है, छोटे बच्चों के साथ रहना, उनकी एनर्जी में रहना, और उनको बहुत प्यार से सिखाना, डांट के या मार के सिखाने में मुझे मजा नहीं आता। तो शुरू से ही मैंने ट्यूशन भी किया था जब अनमैरिड थी, तो तब भी मैं बहुत प्यार से उस लड़की को पढ़ाती थी। मतलब उस लड़की को कोई नहीं पढ़ा सकता था, सिर्फ मैंने ही उसको हैंडल किया। और जैसे वो उसकी अंदर कुछ बैड हैबिट्स थी बच्चों में, जैसे होती हैं कि जंक फूड खाना, तो जंक फूड बहुत खाती थी। धीरे धीरे मैंने उसका जंक फूड भी बंद करवाया था। तो अब मतलब बहुत उसके साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे को बच्चों के साथ बहुत मजा आता है। तो आई विल सी कि क्या डायरेक्शन मुझे लेना है, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर अ डायरेक्शन इन लाइफ। Amazing. And definitely you can get. यस, थैंक अपने यू। इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग को ऑब्जर्व करते रहना, अपने हार्ट को ऑब्जर्व करते रहना कि वो किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है, उसकी बात को सुनना, और इन दोनों भी चीजों को एक बार अगेन अपने पूरे पैरामीटर पे चेक करना कि ये चीजें करने के बाद आपको वो खुशी किन चीज से ज्यादा मिल रही है। एज अ मालिश अगर आप बोलो तो वो भी आपका प्रोफेशन बन सकता है, और अगर टीचिंग बोलो तो वो भी आपका प्रोफेशन, आपका पैशन बन सकता है, दोनों भी चीजें। बट उसमें फिर आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। वो जो एरिया है उससे रिलेटेड जो भी मास्टर है,
सबसे अच्छा है, आप सबसे पहले उसको लेना है। उसके साथ आप कौन कौन सी चीजें सीख सकते हो, ऐसे दी बेस्ट पर्सन के पास आपको जाना है। और फिर धीरे 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 आपको अपने आप को डेवलप करना है उस स्किल के लिए। और फिर उसमें अनुभव का स्पेशल क्या है, वो अनुभव का स्पेशल फ्लेवर डालना, यू नो। Okay. ओके, Yes. आई जस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे एक पैशन है एक्टिंग। एक्टिंग सब करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हर एक को हम किस रीजन की वजह से जानते हैं कि एक पर्सनल टेस्ट और टच कोई डालता है, उस रीजन की वजह से वो स्पेशल बनता है। एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे बिग बी, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन का जब एक्टिंग करियर शुरुआत हुई, तब उनको मोर देन 27 से 30 रिजेक्शन हुई। उनको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, उनको बोला बहुत लंबा है, नॉट सुटेबल, किसी हीरोइन के साथ सेट नहीं होगा। उसके बाद बोला तेरा आवाज बहुत ज्यादा भारी, ये भी मैच नहीं हो रहा था। उसके बाद बहुत लंबा है, आवाज बहुत भारी है और बहुत पतला है, नो बॉडी बॉडी ये वो, तो वो भी सूट नहीं। सो इतने सारे रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने अपने पैशन से प्यार किया और अपनी गट फीलिंग को सुना और कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिसेस को नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्हें फर्स्ट मूवी में अच्छा सा रोल मिला। वो रोल मूवी स्टार्ट होने के बाद हाफ आई, उसके बाद वो मूवी बंद हो गई, Oh. आगे बढ़ी ही नहीं। अगेन उन्होंने रीस्टार्ट किया, उनको अगेन किसी के साथ को सपोर्टिंग में एक्टिंग करने का मौका मिला। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े, एक अच्छी पिक्चर मिली, 2 मिली, 3 मिली। फिर धीरे 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 करके उन्होंने इस लाइन में आगे बढ़े। और जैसे 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 एक्सपीरियंस हुआ, अपने एक्सपीरियंस से वो सीखते गए, वो कॉन्फिडेंस, वो हर चीज को बिल्डअप करते गए। और फिर धीरे धीरे जितना कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उन्होंने अपना एक अलग तरह का जो था, अपनी हाइट को, जिसके लिए उनको रिजेक्शन मिला था, उसको उन्होंने यूज किया। फिर अपनी वो भारी आवाज को, उस आवाज को एज अ डायलॉग में उन्होंने गुण में कन्वर्ट किया कि उसको भी क्वालिटी बनाया, जो रिजेक्शन का रीजन। वो धीरे धीरे आज हम उनको जानते हैं, तो उसकी एक अलग तरह की पर्सनैलिटी है और उसी के लिए वो दी बेस्ट, कि उसके जैसा कोई। दैट्स व्हाई। सो दुनिया क्या कहती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, उस चीज से आपको फर्क पड़ता है। दुनिया लाख बोले, कुछ भी बोले, whatever, you just believe on yourself that you are special, very 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 special। और जितना रिजेक्शन मिलेगा, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे और ऊंचा बढ़ोगे। तो दिस इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जितना स्ट्रगलिंग करोगे, जितना पेन मिलेगा, जितना दर्द मिलेगा, खुशी का एहसास भी उतना ही ज्यादा होगा, उसकी भी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अंधेरा जितना गहरा होगा ना, तो रोशनी की किरणें उतनी ही ज्यादा प्रकाशमान और अच्छी होगी। तो बोथ ऑफ पार्ट ऑफ Yes. गॉट इट। ऑल द बेस्ट। Thank you. जी, ओके, एनीवन एल्स वांट टू शेयर? जी, मित्तल जी, अनम्यूट। हैप्पी मॉर्निंग मैडम। हैप्पीएस्ट मॉर्निंग डियर। मैडम बहुत अच्छा लगा, कल का दिन हर तरह से बहुत अच्छा रहा। मैंने जैसे सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। सबने मुझसे बहुत अच्छे से बातें की। लेकिन मुझे एक बात आपसे है ना शेयर करनी है मैडम। रात को जब वो स्टोन वाला किया तो मेरे हाथों में यूं लगा जैसे उसमें धड़कन है, स्टोन में धड़कन है। मैं काफी देर तक सोची रही कि ये कैसे हो सकता है, कि ना स्टोन में धड़कन कैसे हो सकती है। मैंने है ना यहाँ लगाकर भी उसको टच किया कि इसमें धड़कन कहाँ है, मुझे यूं समझ नहीं आई कि। और भारीपन लग रहा था उसमें,
बिल्कुल छोटा सा स्टोन था, फिर भी मुझे बहुत भारी लग रहा था वो स्टोन, कि इसमें कुछ है, पावर है कुछ। तो ये आपसे पूछना था कि कैसे हो सकता है। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्या वो हैवी होता है या धड़कन होती है उसमें, या मेरी खुद की साउंड मुझे सुनाई दे रही थी। अब वो तो अप टू यू है कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितनी ज्यादा प्योरिटी के साथ, जितनी ज्यादा भावनाओं के साथ आपने उस चीज को रिचार्ज किया है, एनर्जी दी है, तो एनर्जी उस पत्थर में भी परमात्मा प्रकट कर सकती है। इज दैट पॉसिबल? ठीक है, तो आपकी भावनाओं की शक्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो पत्थर जानता है और आप जानते हो। आई डोंट नो, बट जो आप बोल रहे हो मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ कि इज दैट पॉसिबल। बट जो भी एक्सरसाइज की उसके बाद आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत तो अच्छा लगा। शांति मिली, यूं यूं लग रहा था कि भगवान ही साथ में है। है ना? तो बस हम्म, अच्छा हुआ तो उसको और ज्यादा अच्छा बनाइए, और ज्यादा उस पत्थर को, वो पत्थर नहीं, अभी कुछ ना कुछ डिफरेंट एनर्जी का एक सोर्स बन चुका है। तो जो कुछ भी आपको चाहिए आप उसको बोल सकते हो, उसको मान सकते हो, उससे जो चाहे वो ले सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगी आपको इसके, ठीक है? एक लेडी थी, मतलब रही होगी 22-25 साल की। उस वक्त वो कृष्णा को बहुत मानती थी, और शालिग्राम जी को उसने सुना था कि शालिग्राम जी ये वो। तो उसको बच्चा नहीं था, तो 22 साल की एज में, 20 साल की थी तभी शादी हो गई थी, 2-3 साल हो गए, बच्चा नहीं था। तो उसने सुना था कि हाँ शालिग्राम जी अगर घर में आए या मुझे मिले और उनसे मैं प्रे करूँ, प्रार्थना करूँ, उनकी पूजा करूँ, या उनको बच्चे की तरह रखना है तो भी मैं रख पाऊंगी। और ऐसा कुछ कुछ की स्टोरी उन्होंने सुना था, तो उनका कब से मन था कि मेरे मेरे घर में शालिग्राम जी। तो फिर वो लेडी एक बार घूमने के लिए जाती है वृंदावन, मथुरा, और वहां से उनको कोई वो शालिग्राम जी दे देते हैं, ठीक है? वो शालिग्राम जी दे देते हैं, और फिर वो उनकी अच्छे से पूजा करने लग जाती है, सब कुछ करने लग जाती है। वो उनको रेडी करती है, नहलाती है, धुलाती है, खाना खिलाती है, भोग लगाती है, सब कुछ करती है। और वो करते 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 और 2-3 साल बीत जाते हैं। तो उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा उस पर बढ़ जाती है कि अब ये तो मेरा बच्चा ही। तो बच्चे के लिए जो हर चीज करती है माँ, वो उसके लिए करती है। मतलब सुबह उठते उसका पूरा फोकस उनको नाश्ता कराना है, उनको खाना खिलाना, उनको भोग लगाना, उनको रेडी करना, उनको तैयार करना, ये वो सब। तो वो सब करती है। फिर सर्टेन टाइम के बाद, कुछ और समय बीत जाने के बाद, अगेन वो लोग जाते हैं वहां पे वृंदावन। और वृंदावन जाते हैं तब एक छोटा सा प्यारा सा मूर्ति, बिकॉज वो शालिग्राम होता है, उसके साथ वो एक मूर्ति भी लेके आते हैं, छोटे कान्हा जी की। और बहुत प्यारी सी मूर्ति लाते हैं। तो अब तो उसको, एक तो ऑलरेडी बिलीव था, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो जाता है कि हाँ अब तो कान्हा जी मेरे घर पे आ ही। और वो मूर्ति को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, लाड करती है, और पूरा दिन उससे बातें करती है, ये वो। अब बोलती है आप मेरे घर में हो, अब आपके साथ खेलने के लिए कोई और भी तो चाहिए ना, अभी आप फटाफट मुझे ये बच्चा दे दो, ये दे दो। फिर उसकी गोद भरती है, 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, इस तरह से उसको एक बेटा, 2 बेटी, और परिवार बढ़ता जाता है। धीरे धीरे उसकी भक्ति भी बढ़ती जाती है, और ऑलमोस्ट वो पूरी जिंदगी उस भक्ति को अपने साथ लेके चलती है। हर बार उस कृष्णा जी कहीं भी जाती, कृष्णा को साथ में लेके जाती है। द एट द एज ऑफ 83, जब उसके हस्बैंड भी उसके इस दुनिया से चले जाते हैं, बट स्टिल वो उसकी भक्ति में सेम है, जो उसकी श्रद्धा है, विश्वास है। उसके बाद उसके बेटे बड़े हो जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई लड़कियां होती है शादी करके चली जाती है। अब वो और उसके कान्हा जी और उसका बेटा साथ में रहते हैं। एक टाइम क्या होता है, वो कान्हा जी के लिए कुछ काम करने वाली होती है, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो अपने बेटे को कहती है कि तू मेरी हेल्प कर, इनको ये चीजें कंपलसरी है, ये करना पड़ेगा तुझे। तो बेटा कर रहा होता है, और उसके हाथ में से वो मूर्ति को कपड़े पहना रहा होता है, सडनली मूर्ति नीचे गिर जाती है। एंड एट दैट टाइम जब मूर्ति नीचे गिरती है, उसकी तो धड़कने रुक जाती है, ओ मेरे कान्हा जी को तूने गिरा दिया।
हाउ डेयर यू, मतलब ऐसा कैसे किया? उनको चोट लगी होगी तो हट यहाँ से, फटाक से मुझसे हाथ में लेती, बोलते माँ इट्स ओके, आराम से, कुछ नहीं हुआ है। तो कि नहीं तुझे पता नहीं है, उनको बहुत बुरे तरीके से चोट लगी, तू जा पहले, भाग के जा, पहले डॉक्टर को लेके आ। तो बच्चा मतलब वो, अब उसका बिलीव सिस्टम नहीं है लेकिन उसकी माँ का है, उसको पता है कितनी चोट लगी। वो बोल रहा है मम्मा आप ऐसे मत करो, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम ठीक ठाक है, मुझे कुछ भी टूटा किया नहीं। तो कि तेरे को नहीं पता, तू पहले जा बस डॉक्टर को लेके आ। और सडनली उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होना स्टार्ट होगी। वो देख के वो लड़का भागता है, बाजू में डॉक्टर को लेके आता है। अब डॉक्टर को लेके आता है, डॉक्टर सामने आते हैं, बच्चा पेशेंट कौन? तो वो माँ बोलती है ये रहे पेशेंट। तो बोलते हैं, अरे ये तो माँ जी, ये तो मूर्ति है। तो कि नहीं ये मेरे कान्हा है, तो चेक कर, इनको अभी बुरे तरीके से गिरे हैं, इनको कहीं ना कहीं चोट पहुंची होगी, कुछ लगा है, कुछ टूटा है, कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी, तो चेक कर। वो डॉक्टर बोलता है अरे यार मैं कहाँ फंस गया, कहाँ पे लेके आ गया, अभी कौन सर फोड़े इसे। बट वो बहुत रिक्वेस्ट करती, प्लीज, रोने लगती है, उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है, पाँव पड़ती है, तू प्लीज चेक कर। डॉक्टर अपना थर्मामीटर निकालता है, अपने कान में डालता है, अच्छा ठीक है माँ जी बैठो मैं चेक करता हूँ। और जैसे ही वो थर्मामीटर ताना जी की इधर चेक करता है, इधर चेक करता है, उसको सांसों की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसको धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। एंड द डॉक्टर वाज शॉक्ड, क्या हुआ? उसका सारा साइंस, उसकी सारी डिग्री, उसका सारा नॉलेज, उसकी पूरी जिंदगी, उसका बिलीफ सिस्टम, सब कुछ स्टॉप। हाउ कम दिस थिंग इज पॉसिबल? विश्वास नहीं होता, दोबारा चेक करता है, दोबारा कान्हा जी सांस ले, बट ऑल वेल। एंड सडनली द मोमेंट ही चेंज, वो बोलता है माँ जी आप सच बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आपके कान्हा जी का थोड़ा सा पैर में हल्की सी चोट है, मोच है, मैं उनको पट्टी कर देता हूँ। और वो बैंडेज लगा देते हैं, थोड़ा सा दवाई लगा के, माँ जी खुश हो जाते हैं, अच्छा चलो ट्रीटमेंट हो गया, मेरा कान्हा ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है। और वो बहुत सारी ब्लेसिंग करते हैं उस डॉक्टर को, और डॉक्टर शॉक्ड में, और पूरे तरीके से बदला हुआ, उसकी पूरी जिंदगी एक तरफ और वो मूवमेंट एक तरफ। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद वो भी उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ वो कान्हा जी को घर पे लेके आता है। और वो माँ जी जब तक जीती है कान्हा जी के साथ, और जिस दिन मरती हो कान्हा जी के साथ ही रहती है। अब इस चीज का कोई मैजिक या कोई लॉजिक या कोई रीजन या क्या आप ढूंढ नहीं पाओगे, लेकिन होता है, 101% होता है। आपकी श्रद्धा परमात्मा बनाती है किसी भी मूर्त को, और आपकी श्रद्धा ही मतलब बिगाड़ भी सकती है। सो इट्स ऑल अप टू यू। और यही तो भावनाएं है, यही तो प्रेम है, और यही भावनाओं की शक्ति को हम समझने जा रहे हैं। व्हाट द पावर ऑफ लव एंड फ्रीडम। सो बी कंटिन्यू। आप ओके। राइट जगह पे, राइट लोगों के साथ, राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। सो कंटिन्यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। दैट्स रियली अमेजिंग शेयरिंग। आज कुछ अलग तरीके से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ जी। सो कब क्या नया आएगा, क्या ओपन अप होगा, मुझे भी नहीं पता, बट डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा ही होगा। इस पावर बुक ने मेरी जिंदगी को भी बदला, बहुत बहुत अलग तरीके से। जी कल्पना जी। हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। इन्होंने जो बताया, वेरी हैप्पी मॉर्निंग, कि धड़कनें सुनाई दी, वैसे ही एक फीलिंग मेरी भी शेयर करती हूँ मैम। कुछ 20 साल पहले का मुझे कमर में प्रॉब्लम थी, तो मैं सोते सोते भी राम राम लिखती थी। उन पे 100% मैं मेरा पूरा छोड़ देती हूँ, जो प्रभु करेंगे उनकी इच्छा। तो मेरी ओटी बुक होने वाली थी, वो भी कैंसिल हो गई और मुझे ट्रीटमेंट मिला, एंड विदाउट ऑपरेशन मैं ठीक भी हो गई उनकी इच्छा से। कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट थे वो मेरे। तो पर मैंने वो राम राम की जो बुक लिखी, हम लोग 4 धाम गए, वो हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है। तो मेरे गुरुजी से मैंने ऐसे पूछा कि मैं इन पुस्तकों का क्या करूं, जो राम राम मैंने
हर प्रतिदिन लिखती थी, चाहे, और बहुत सुंदर तरीके से मोती के अक्षर, जैसे रात को सोते सोते भी। तो हमने इसका इन बुक्स का क्या करूं, तो गुरुजी बोले आजकल मंदिरों में रखते नहीं है, चूहे खा लेते हैं, प्लीज बेटा तू बहा दे इसको, उन पुस्तकों को। तो ठीक है। हम लोग लक्ष्मण झूले से क्रॉस कर रहे थे, मैंने एक पुस्तक वहां से डाली राम की, पर रो पड़ी, मैंने मुझसे नहीं होगा ये, और मैं आगे निकल गई और मेरे हस्बैंड और बच्चों को दे दिया कि आप लोग प्लीज ये डालो, मुझसे नहीं होगा। बच्चों ने एक बुक यहाँ से डाली, एक बुक यहाँ से डाली, लेफ्ट राइट, और मेरे हस्बैंड ने डाली, एंड आई वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग, और वो झूले पे जा रही थी। मेरे हस्बैंड तुरंत जोर से चिल्ला के आवाज देते हैं, तब मैं जल्दी इधर आ, क्या हो गया? आई जस्ट रैन अवे एंड आई सॉ बुक। वो जितनी सारी बुक इधर से उधर से इधर से उधर डाली, सब जॉइंट हो गई है, और एक हार बन गया, एक पूरा हार और एक पेंडल। और मेरे अश्रु थम नहीं रहे थे, मुझे बोल रहे जैसे कि नहीं, बस मैं चली गई, वो तो मेरे राम के गले में हार बन के चली गई, तो किस लिए इतना दुख व्यतीत कर रही है? आई जस्ट, ऐसे कितना, ऐसे कुछ कैसे हो सकता है? एक यहाँ से डाला, एक यहाँ से डाला, और वो नदी की बहाव में इट हैपेंड, इट हैपेंड। और बार बार बोले मैं तेरे राम के चरणों में हार बन के चली गई हूँ, मत तो। वो कभी नहीं भूलती, मैं वो कभी नहीं भूलती। Very nice and beautiful. Amazing. Thank you for sharing, dear Kadna. डेफिनेटली आपकी फीलिंग की प्रायोरिटी जितनी ज्यादा होगी, हर जगह वो चीज जहां पे जाना होता है, जिस तक आपको पहुंचाना होता है, वो जरूर पहुंचती है। और ये सब कुछ आपके भावों पे डिपेंड करता है, आपकी अंदर से इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन की प्रायोरिटी कितनी है, उसी पे सब कुछ आपकी जिंदगी डिपेंड करती है। तो बस यूनिवर्स का तो एक ही नियम है, जस्ट आस्क, उसको पूछो, बिलीव करो, पूरे तरीके से अपने आप को डाल दो उसके चरणों में, उस परमात्मा, उस वन के चरणों में, उस एक के चरणों में, सुप्रीम पावर के चरणों में। भरोसा करो पूरे तरीके से उस पे, हर जगह, हर मोमेंट पे, किसी भी कोने में, किसी भी सिचुएशन में वो आपका हैंड होल्डिंग करने के लिए, आपको थामने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आस्क, पूछो, बिलीव, भरोसा करो, और उसके बाद रिसीव, सिर्फ प्राप्त करो जो भी चीजें आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, सपने, दौलत, पैसा, मन, परिवार, रिश्ते, नाते, हर वो चीज आपको, जो भौतिक की चीजें हैं, वो हर चीज आपको मिलना स्टार्ट। ठीक है, आगे बढ़े। एनीवन एल्स? और कोई है जो कुछ शेयर करना चाहता है? Okay, so let's continue our today's session with this beautiful energy. We do a small exercise. ठीक है, छोटा सा meditation. So close your eyes, everyone. अपनी आंखें बंद करना है, एकदम आराम से। आप जैसे भी बैठे हो वैसे बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, and just look at yourself. पहले एकदम 3 लंबी और गहरी सांसें लो, आराम से पूरा अपना फेफड़ों तक और आपकी नेवल, नाभि तक सांस को भरो। जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पूरा नाभि बाहर तक आना चाहिए, पूरा भरना चाहिए। और अपने दोनों हाथों को अपने नाभि पर रखो और देखो आप सांस कहाँ से ले रहे हो। ज्यादातर लोग अपने चेस्ट तक ही सांस लेते हैं, और चेस्ट के नीचे
नाभि से जब आप सांस लेना स्टार्ट करोगे तो नाभि केंद्र है आपकी ऊर्जा का, आपकी जिंदगी का, आपकी उस अद्भुत शक्ति का, स्पिरिचुअलिटी का पॉइंट है। जब आप नाभि तक सांस को भर के लोगे तो एक अलग तरह की वाइब्रेशन और एक अलग तरह की एनर्जी को आप फील कर पाओगे। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, पूरा यहां से सांस लीजिए और एकदम धीरे 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 छोड़िए। अगेन वन मोर टाइम, ऑब्जर्व कहाँ से सांस आ रही है, कितना तक जा रही है, कैसे ट्रेवल कर रही है आपकी बॉडी में, कितनी सारी पॉजिटिविटी एनर्जी जो इस ब्रह्मांड में है, वो सारी ब्लेसिंग, वो सारा एनर्जी आप अपने आप के अंदर खींच रहे हैं। भर जाने दो अपने हर सांसों को, धड़कनों को, बॉडी को उस एनर्जी से खींच खींच के आपको पूरी वो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में समाहित करना है। और ज्यादा गहरी और लंबी सांस, जस्ट एब्जॉर्ब। Just observe this silence, this happiness. Observe प्रकाश, उजाला और परमात्मा की वो ब्लेसिंग जो हर तरफ बिखरी हुई है। और भीतर तक सांसों को लीजिए और शांत, हर उस सांस के साथ आप और शांत होते जा रहे हैं। जो भी विचार, जो भी थॉट चल रहे थे, सब कुछ रुक चुका है। आप एक अद्भुत शांति का, अद्भुत सुकून का एहसास कर रहे हैं। उस एहसास में देखो, महसूस करो कि आपका ट्रू नेचर क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ खुशी को और सुकून को महसूस करने के लिए, उसको जीने के लिए इस दुनिया में हो। वो शांति आपके भीतर है। फील द पावर, फील द पावर ऑफ यूनिवर्स। परमात्मा को वो अंश भी आप ही के भीतर है, वो शक्ति आपके भीतर है। फोकस उस पावर को अपने आप में देखिए। धीरे धीरे वो शक्ति बड़ी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वो एनर्जी बढ़ती जा रही है। आपकी बॉडी पूरे तरीके से हील हो रही है। आपकी स्किन और ज्यादा ग्लोइंग होती जा रही है, और ज्यादा चमकदार और शाइनी। आपकी बॉडी और अच्छे से आपका सपोर्ट कर रही है, आपकी मदद कर रही है। आपकी माइंड, आपके दिमाग की शक्तियां बढ़ती जा रही है। आपके विचार, आपकी भावनाओं की शक्ति बढ़ती जा रही है। आपकी खुशी का लेवल, आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल, संतोष का लेवल, आपके अंदर की हर उस क्वालिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है।
Just observe. Observe your breath. अपनी सांसों को महसूस करो. Be with you. अपने आप के साथ सबसे ज्यादा खुश महसूस कर रहे हो. और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा प्योर होते जा रहे हो, और ज्यादा पवित्र होते जा रहे हो. यही आपका स्वभाव है. यही एक आत्मा का स्वभाव है. You are a blessed soul. You are a pure soul. मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मैं एक बहुत ही ज्यादा पवित्र आत्मा हूँ. अपने आप को ये दोहराना है. तो अगर कोई विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो उस विचार को आते हुए देखो. उसके ऊपर कोई रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है. जो भी विचार आ रहा है आने दो और उसे जाने दो. उसको सिर्फ देखते रहना है. कितने विचार आ रहे हैं. तो be with your concentration again on your navel, your navi. Again अपनी सांसों को देखो. Balance with your body and your breath. अपनी सांसों और अपने शरीर के साथ सामंजस्य ऑब्जर्व करो, कंट्रोल करो. Feel the happiness and say thank you to the entire universe. इन पंच तत्वों का, परमात्मा का, सृष्टि का, आपको मिली उस अद्भुत शक्ति का, हर उस चीज का दिल से थैंक यू और शुक्रिया. Just rub your hand, everyone, and bliss. अपने सर पे हाथ रखो कि परमात्मा की वो शक्ति मेरे साथ है, वो आशीर्वाद मेरे साथ है, वो हर जगह हर पल मेरे साथ है. उसकी सुरक्षा में पूरे तरीके से सुरक्षित हूँ, खुश हूँ, उसके साथ हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जस्ट टच योर एंटायर बॉडी. और इस प्रोटेक्शन को अपने पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब करो. And whenever you are comfortable, you can open your eyes. Feel very light and very powerful. आंखों से आंसू बहने लगे. Observe. Let the come. It's just an emotion.
observe your body, your emotion, your vibration, your thought process, your breath, your everything with the completely consciousness के। किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ जो आ रहा है जा रहा है उसको देखो, वो क्या रहा। अभी तो आंसू का, अभी तो मतलब बारिश होगी, इतना कुछ भरा है, इतना कुछ निकालना है बाहर मुझे। गॉट इट? डेफिनेटली खुशी के आंसू होंगे। जी, तो जो आंसू होते हैं ना उसमें 99% फीलिंग्स रहती है और 1% फन। गॉट इट? ये ऐसे ही नहीं आते, और ये ज्यादातर लेडीज के पास क्यों ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में? बिकॉज ऑफ वी आर द क्वीन ऑफ इमोशन। दैट्स व्हाई ये हमारा हर नेगेटिविटी को निकालने का भी एक जरिया है, और ये शक्ति भी है। तो दोनों ही तरह से बोलो तो इसको यूज किया जा सकता है। इट्स ऑल अप टू यू। किसी के भी Yes. सामने, ठीक है? विल स्टार्ट हमारी आज की रूटीन। तो जस्ट अपनी बैकबोन को सीधा कर लीजिए, अपनी कमर को सीधा कर लीजिए जब आप इस सेशन में रहते हो, मेडिटेट करते हो या कुछ भी करते हो। और हर चीज को आपको ध्यान से नोट भी करते जाना है, और ध्यान से रीड भी करते जाना है, और अपने नोट्स भी कंप्लीट बनाते जाना है। ठीक है? भावनाओं की शक्ति, इस पिक्चर को देखो और इन सारे सन को, इसके पावर को, ये जो शक्ति है वेव्स में बहती, जो लहरों की तरफ फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है, उस तरह से ये भावनाओं की शक्ति भी चलती है, अप डाउन होती है। जी अंजलि जी। भावना ही वास्तविक रहस्य है। नेविल गार्डन, नव विचारवादी लेखक। आप भावनात्मक जीव हैं। जिस पल से आप पैदा हुए हैं, उसी पल से आपके मन में कोई न कोई भावना हमेशा रहती है। हर इंसान के साथ यही होता है। नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। आप अपने मूल केंद्र में भावनात्मक जीव हैं। इसलिए यह कोई संजोग नहीं है कि आपके मानव शरीर के हर अंग को इस तरह बनाया गया है ताकि आप जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकें। यस, इस पैराग्राफ को आप सब लोग एकदम ध्यान से रीड कीजिए। आप एक भावनात्मक जीव हैं। इंसान क्या है? भावनाओं से जुड़ा हुआ और भावनाओं पर जीने वाला जीव। जिस दिन से हम लोग बॉर्न होते हैं इस दुनिया में, उसी पल से, उसी क्षण से आपके मन में कोई ना कोई फीलिंग हमेशा रहती है, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, वही हमारे पास, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को हर पल हर मिनट बनाता है। आज हम जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भावना और हमारे विचारों की वजह से। हर इंसान के साथ यही होता है। आप समझते हो कि मैं अलग, वो अलग, ऐसा वैसा, इसमें रिलीजन धर्म कोई मैटर नहीं करती। हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, ये फीलिंग और भावनाएं वो उसको होंगी ही होंगी। कौन सी कम है ज्यादा है वो पता नहीं, लेकिन होती हर एक इंसान में जरूर, क्योंकि हर इंसान के साथ यही होता है। सेम चीजें नींद में आपके चेतन विचार तो थम जाते हैं, लेकिन महसूस करना कभी खत्म नहीं होता। तो जब हम नींद में कोई सपना देखते हैं, कई बार आपने महसूस किया होगा, जब हम सपना देखते हैं तो हमको लगता है अरे कितना हकीकत है। सांसों की धड़कन है, आपकी बॉडी में स्वेटिंग, एकदम से डर, फियर या ऐसा कुछ आपने सब कुछ ऑब्जर्व किया होता है। सडनली कभी कभी तो क्या होता है, एकदम से आप चिल्ला के या तो खड़े हो जाते हो
या कोई ऐसा सपना देखा जो बहुत अच्छा है तो उसमें आप बहुत ज्यादा खुशी फील करते हो। सोते हुए भी कई बार आपके मुंह से आवाज निकल जाती है या बॉडी से कोई कोई रिएक्शन होती है, तो वो सब क्या? तो ये भावनाओं की शक्ति आपको चलाती। अगर आप सोए हुए भी हो तो भी ये अपना काम कंटिन्यू करती ही रहती है। उसको कॉन्शियस बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जब आप सोते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, और जब आप जागते हो तब आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है। इसको हम और ज्यादा आगे अच्छे से समझें कि डिफरेंस क्या है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। बाय द वे, आपका कॉन्शियस माइंड का पावर अगर 93% पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड का। हाउ मच परसेंट? 93%। और सिर्फ 7 to 8% पावर है आपके कॉन्शियस माइंड। तो ये जो कॉन्शियस माइंड का पावर है 7 to 8%, ये जो दुनिया में आप जितने भी क्रिएशन देख रहे हो ना, जितने भी क्रिएशन जो किसी किसी ने इन्वेंट किए, आविष्कार किए, विज्ञान ने वगैरह ने खोजे ढूंढे, टेक्नोलॉजी, सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बदौलत है? 7% की बदौलत। और बाकी का 93% अभी भी खोजा जाना बाकी, जिसको हम बोलते हैं जहां से मैजिक के वर्ड की शुरुआत। जो मतलब हम जिसको चमत्कार बोल सकते हैं, श्रद्धा बोल सकते हैं, विश्वास बोल सकते हैं, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से एक जो नई दुनिया शुरू होती है, वो होती है सबकॉन्शियस माइंड के अमेजिंग और मिरेक्युलस पावर वाली, जिसको हम जज नहीं कर सकते, जिसको हम जांच नहीं करते, जिसको हम परख नहीं करते, जिसका कोई पैरामीटर नहीं है या जिसकी कोई लिमिट नहीं, ऐसी असीम और अनंत दुनिया जो एग्जिस्ट करती है। और विज्ञान भी मानता है कि कुछ है बियॉन्ड, जिसको अब तक हम जान नहीं। एक नाम उस शक्ति का, कुछ भी ले लो, उस शक्ति को नाम भी दो या नाम ना भी दो, तो भी वो एग्जिस्ट करती है। पार्टिसिपेट है जिसका अनम्यूट है। ये दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आया ना तो वो फ्लो जो एक जा रहा होता है, इससे डिस्कनेक्ट, यू शुड बी टेकिंग। तो महसूस करना कभी खत्म नहीं हो सकता। ये खत्म कब होना? आप बोलोगे हाँ हमारे में नेगेटिव फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग होती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, तो दोनों भी जीवन का हिस्सा है। और बुरा लगना हमेशा के लिए कब बंद होगा? जब आप इस दुनिया में, मतलब या तो अपनी डेथ बेड पे जब पड़े रहोगे ना, ये आत्मा यहाँ से निकल जाएगी, तब हो सकता है कि आपको कुछ महसूस ना हो। तो जब तक जिंदा हो, ये चैलेंजेस आपकी जिंदगी का हिस्सा, तो दोनों को ही एक्सेप्ट करना। और यही आपको बना रहे हैं आपकी जिंदगी को चलना। और दोनों ही चीजें साथ साथ में चलती रहेंगी। कौन सी पावरफुल बनेगी, कौन सा वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव होगा, इट्स ऑल अप टू यू, पॉजिटिव के नेगेटिव। जिसको आप ज्यादा खाना दोगे, जिसको आप न्यूट्रिशन दोगे, जिसको ज्यादा फोकस करोगे, जिस चीज को ज्यादा भाव दोगे, वो चीज बढ़ती जाए। बट दोनों ही आपका हिस्सा, राम भी आप हो, रावण भी आप। तो कब कौन बाहर निकल रहा है, उस पर पूरा अवेयरनेस रहना चाहिए। ठीक है। तो आपके मूल केंद्र में भावनात्मक जीव, इसीलिए हर कोई सहयोग नहीं है, ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पूरे मानव शरीर के हर अंग को, हर एक बॉडी पार्ट को इस तरह से बनाया गया है कि आप इस जीवन को पूरे तरीके से फील कर सकिए, महसूस कर सकिए, जी सके, खुश रह सके।
आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए इसलिए बनाया भगवान ने। शायद नहीं भी बनाता, ये स्किन क्यों दी? स्किन को टच करके देखो, फीलिंग आती है जैसे ही आप टच करोगे। अब टच अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, बहुत तरह का होता है, लेकिन इस इंद्रिय से, ये स्किन के थ्रू आप इसको महसूस कर पाओ। इसी तरह से आपका पूरा बॉडी, शरीर, आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, स्वाद लेने के लिए, गंध लेने के लिए, स्पर्श करने के लिए इंद्रियां बनाई। जो 5 इंद्रियां आपकी मेजर, ये एहसास की इंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप देखते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, गंध लेते हैं और स्पर्श करते हैं। आपके पूरे शरीर पर त्वचा की एक पतली सी परत है और इस माध्यम से भी आप हर चीज को महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या कोई कॉन्सिडेंस है, संयोग है, या कोई तुक्का है? ऐसा हो सकता है, या किसी ने बहुत सोच समझ के, उस परम शक्ति ने इसको बनाया? सोचो। जी, कंटिन्यू। आपके पास जीवन की हर चीज को महसूस करने के लिए, आप इस पल में, अच्छा ओके, आप इस पल में कैसा महसूस करते हैं, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान के इस पल की भावनाओं से ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। आपकी भावनाएं ईंधन है। भावनाओं के बिना, केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन, आपकी भावना ही आपके जीवन का निर्माण कर रही है। आपकी भावनाएं ईंधन, ईंधन मतलब क्या होता फ्यूल, है? फ्यूल। जो ठीक है, आपको चला रही है, आपके फीलिंग को चलाएगी। आपकी फीलिंग को चला। तो फीलिंग इज द फ्यूल। आपकी भावनाएं वो एनर्जी है जो आपको चलाती है। अब एनर्जी कैसे, पॉजिटिव है और नेगेटिव। आपके पास एक बहुत ही अच्छी, समझ लो, रोल्स रॉयल कार, उसके अंदर वो सारी की सारी फैसिलिटी इनबिल्ट। उसका दरवाजा ले लो, उसका टेक्सचर ले लो, उसकी स्पीड ले लो, सब कुछ ले लो, A1, इस दुनिया में जो नंबर 1 कहते हैं, वैसे रोल्स रॉयल आपके पास। अब उस रोल्स रॉयल चमचमाती हुई खड़ी, चाबी आपके पास है, आप चाबी डालते हो, ऑन करते हो, बटन प्रेस करते हो, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसको, आपको कहीं जाना है, लेकिन वो गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। अब आप चेक करते हो, उतरते हो, देखते हो, पेट्रोल वाली टंकी खोलते हो, देखते हो अंदर फ्यूल तो है ही नहीं। तो विदाउट फ्यूल कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ी क्यों ना हो, वो चलती नहीं। उसको जहां पे जाना है वो पहुंचती नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले फ्यूल डाला जाए। तो क्या है ये फ्यूल? है आपकी भाव और आपकी भावना, आपके इमोशन, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग, लव, कितना ज्यादा। इंसान हर बार कहाँ पे जीता? अभी आप राइट नाउ, अभी जो भी कॉल पे आप कहाँ पे हो, जस्ट चेक। या तो आप अपने पास्ट में हो, या तो आप अपने फ्यूचर में। और मूवमेंट जिंदगी का, जिंदगी हमेशा वर्तमान में है, आज और अभी के क्षण में। आपका पास्ट हमेशा पास्ट रहेगा और आपका फ्यूचर हमेशा आने वाला हो, लेकिन एक्शन हर बार कहाँ से जनरेट होता है? वर्तमान में आप क्या करते हैं, अभी इस क्षण आप क्या करते हैं। तो ज्यादातर जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं और बहुत अपर लेवल के लोग हैं, वो वर्तमान में जीते हैं, ना कि पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। ये कंट्रोल जो होता है, रिमोट जो होता है, वो आपको लेना है अपने।
आज आप वर्तमान क्या कर रहे हो, कौन सी चीज कर रहे हो, कौन सी गुड डीड कर रहे हो, कौन सी बैड डीड कर रहे हो, कौन से एक्शन कर रहे हो, कौन से रिएक्शन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब सारी चीजें मिला के आपका फ्यूचर बना। आज की आपकी एक्शन आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बनाते हैं कि आप क्या और कैसा मिलेगा। पर हम लोग हमेशा या तो हमारे पास के लिए ब्लेम गेम करते रहते हैं, परसों मेरे साथ ये हुआ, उसने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ये वो हमेशा अपने पास्ट को धोते रहते हैं हमारे वर्तमान में। और जब सोचो अभी, नॉक नॉक, हेलो, जस्ट थिंक, सोचो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व करो। इसीलिए कहते हैं ना कि आपके भाग्य का निर्माण आपके हाथों में होता है। आपको भगवान क्यों बोला जाता है? कि आपके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर वो अंश है। आप जब चाहो अपनी डेस्टिनी को डिसाइड कर सकते हो, आप अपने भाग्य के निर्माता हो। कैसे? बिकॉज ऑफ वर्तमान में चॉइस का पावर आपके हाथ में। क्या चॉइस करना? ये 5 बजे का मैजिक बुक, पावर बुक का सेशन चॉइस करना, उसके बाद मैजिक बुक करना, उसके बाद ग्रेटिट्यूड लिखना, उसके बाद ब्लेसिंग देना, उसके बाद हर चीज से प्यार करना, अपने पैशन से प्यार करना, अपने काम से प्यार करना, हर चीज में वाव ढूंढना, क्यूरोसिटी रखना, या मरे मरे हुए हर रोज अपने पास्ट के साथ चॉइस की डिसीजन पिक, रोना पीटना या मर मर के जी में भर के जीना करना, या तो ऑसम, अमेजिंग, वंडरफुल, जॉयफुल, लवेबल लाइफ आपका इंतजार है। उस तरह से किसने रोका? जिस क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या पाना चाहिए, उसके लिए काम तो करने पड़ेगा ना, एक्शन भी लेने पड़ेगा। सोचने से, एक वर्ड है यूज नहीं कर सकती यहाँ पे, आप डैश में लगाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता डैश में वो तो क्या है। सोचने से डैश फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ करने से पड़ता। योर एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर। तो सिर्फ करके है, सोच के है, सोचा इंस्टेंट उस पर एक्शन करना चाहते हैं। नहीं तो वो 60,000 विचार आपको घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे चक्करों में। हाँ, आज नहीं, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद नहीं, कल, आज मुहूर्त नहीं आया, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, तरसों देखेंगे, और कल कभी कल आता ही नहीं, कल कभी नहीं आता। जो करना है आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरुआत, जो भी आपने सोचा तभी कुछ बदलेगा। गॉट इट? आ रहा है समझ में कि ज्यादा हो रहा है तो बोलो, मैं थोड़ा कम करती हूँ, ज्यादा करती हूँ, एक्सप्लेनेशन कम करती हूँ, या प्रॉपर लैंग्वेज अगर समझ में नहीं है तो कोई रिएक्शन तो दो। ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ा ज्यादा हो। दिस इज नॉट अ रीडिंग बुक या हम कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, एक्सपीरियंस को जी रहे हैं। दैट्स व्हाई कमिटमेंट, इसीलिए बोला कि कमिटमेंट कंपल्सरी। जब तक स्टिक पे या दाव पे कुछ लगा नहीं होना तो वो पावर नहीं है। जितने भी लोग, 5 o'clock उठना कोई आसान बात नहीं। इवन मेरे लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट था, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यस, मे बी अगला सेशन हो सकता है 3:30 बजे से स्टार्ट हो, बट उसके लिए भी मतलब अब जो टेस्ट किया ना आपने, क्या टेस्ट किया है? अमृत को टेस्ट किया। और जो अमृत को एक बार टेस्ट कर लेता है ना, फिर उसके लिए दुनिया का कोई भी ड्रिंक, कुछ भी उससे ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। No. अब आपको कुछ उससे कम पसंद नहीं आए,
ये जो फीलिंग को आपने एक्सपीरियंस किया है, ये आपका अपना पर्सनल सेल्फ एक्सपीरियंस है। ये ना तो आपसे कोई छीन सकता है, ना इसको कोई बदल सकता है, और ना ही इसको आपसे कोई ले सकता है, और इससे कम अब आपकी चॉइस होगी ही नहीं। तो क्या है राइट चॉइस? बेबी, एक्सपीरियंस किया ना सबने, वही आपकी जो गट फीलिंग, आपकी हैप्पीनेस और आपका जॉय, यही सच्चा। और ऑल द टाइम इसमें रहने के लिए अब आपको एफर्ट करना पड़ेगा, हर रोज इसको पाने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, बट वही आपको एक अलग तरह की शक्ति देगा। ठीक है, और मेरी बातें मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, हर एक बात 1.25 लाख की है। जी, तो आपकी भावनाएं ईंधन, फ्यूल है। भावनाओं के बिना केवल विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते, उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं, उसमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, यूजलेस होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर कोई प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि आपकी भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, सबसे ज्यादा। कल्पना करें आपके विचार तथा शब्द रॉकेट और आपकी भावनाएं ईंधन। रॉकेट यानी एक स्थिर वाहन, एक खड़ा हुआ चीज, और वो ईंधन के बगैर ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ईंधन की शक्ति से ही रॉकेट ऊपर उड़ता है। उसमें जब फ्यूल डाला होता है, उस फ्यूल को जब जलाया जाता है और जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसकी वजह से वो ऊपर चढ़ता है। यही आपके विचारों और शब्दों के साथ भी होता है। आपके विचार और शब्द वे वाहन है जो भावनाओं के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो फीलिंग कैसी? उसी फीलिंग के थ्रू आप जो थिंकिंग करोगे, और जो फिर थिंक करने के बाद तोल मोल के अच्छा बुरा विचार करके अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ जो फिर आपके मुंह से शब्द निकलेंगे, उसमें वो पावर होगा कुछ बदलने का, कुछ करने। तो भावनाओं की शक्ति के बिना आपके विचार और शब्द कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी भावनाओं से ही उन्हें शक्ति मिलती है। जी कंटिन्यू। अंजलि जी, अनम्यूट। यदि आप सोचते हैं मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, तो यह विचार बॉस के प्रति प्रबल नकारात्मक भावना व्यक्त कर रहा है, और आप वह नकारात्मक भावना दे रहे हैं। फलस्वरूप बॉस के साथ आपके संबंध खराब ही रहेंगे। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन हैं, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस सकारात्मक भावना का परिणाम यह होगा कि सहकर्मियों के आपके साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। चार्ल्स हॉनेल, नवविचारवादी लेखक। जी, तो जब आप, यहाँ पे एक एग्जांपल है ऑफिस के बॉस का, इसको आप जिंदगी में हर उस इंसान पे अप्लाई कर सकते हो जिसको आप झेल नहीं सकते, या जिसके साथ आप नेगेटिव फीलिंग आपको जनरेट हो गई, जिसे आप नकारात्मक भावना दे रहे। फलस्वरूप उस इंसान के साथ आपके संबंध खराब ही रहे, अगर आप उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो। दूसरी ओर अगर आप सोचते हैं ऑफिस के मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से, ये शब्द एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना एक्सप्रेस होती है, और इस सकारात्मक भावना का परिणाम ये होगा, रिजल्ट ये होगा कि नहीं भी है तो धीरे 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 वो एनर्जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्योरिटी कितनी है आपकी भावनाओं की, तो आपके सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर बेहतर और बेहतरीन बनते चले जाएंगे। जो आपने सपने में सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, तो वो रियलिटी में हो जाए। आपके विचार, आपके किसी भी थिंकिंग को पावर देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना कंपल्सरी। नव विचारवादी लेखक, उन्होंने ये बातें कही है, चार्ल्स हॉनेल।
अब अच्छी और बुरी भावना। जी। जीवन में बाकी हर चीज की तरह ही आपकी भावनाएं भी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं। आप में अच्छी या बुरी भावनाएं होती हैं। सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं। सभी बुरी भावनाएं प्रेम के अभाव से उत्पन्न होती हैं। आप जितना बेहतर या खुश महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना प्रेम देते हैं, बदले में आपको उतना ही ज्यादा प्रेम मिलता है। जी। आप व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड, कंपल्सरी नियम। इकोसिस्टम याद रखना, एक बार बोलोगे तो सामने से 3 बार 3 गुना होके लौटेगा। अब वो सेम चीज है, आप पॉजिटिव दो तो पॉजिटिविटी 3 गुना, और नेगेटिविटी दो तो नेगेटिविटी तो और भी ज्यादा बुरा इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। और उसका रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ आप हो, दूसरा और कोई नहीं। जी। आप जितना बुरा या निराश महसूस करते हैं, उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, और आप जितनी ज्यादा नकारात्मकता देते हैं, जीवन में आपको उतनी ही ज्यादा नकारात्मकता वापस मिलती है। नकारात्मक भावनाओं से आपको बुरा एहसास इसलिए होता है क्योंकि प्रेम जीवन की सकारात्मक शक्ति है, और नकारात्मक भावनाओं में प्रेम का अंश नहीं होता। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। आप जितना बुरा महसूस करते हैं, जीवन उतना ही बुरा होता जाता है, जब तक कि आप अपनी भावनाओं या एहसास को बदल न लें। जी। तो जब अभी आप आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ अलग, सब कुछ नया, सब कुछ अच्छा, सब कुछ पॉजिटिव महसूस हो रहा होगा। आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। एवरी डे में आपको 100 रीजन मिल रहे होंगे खुश रहने के लिए, और सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप शुरुआत किसके साथ कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। और राइट नाउ फुल डे वो जो ब्रह्म मुहूर्त की एनर्जी है, वो जो डिवाइन पावर है, वो जो ईश्वरीय तत्व की शक्ति है, उसको आप रिसीव करके पूरे दिन के लिए एक पावर को जनरेट कर। तो वो 2-3 दिनों में आप लोगों को डिफरेंस आपने नोटिस किया हो। बदला क्या? दुनिया तो वही की वही। आप अपने ब्यूटीफुल घर में हो, सेम एनवायरमेंट में हो, सेम सिचुएशन में हो, सेम लोगों के साथ, सब कुछ वही है। तो चेंज क्या हो? और चेंज होने के बाद रिजल्ट क्या हो? विजिबल। जिंदगी सबकी वो की वो, बट फिर भी कुछ बदला। क्यों बदला? क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग बदली, आपके देखने का नजरिया बदला। नजरिया बदल गया। तो नजरें बदलो और नजारे बदल जाए। नजरिया बदलो, दुनिया बदली बदली नजर आएगी। किसी को भी बदलने की, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इसको बदलो और सब कुछ बदल जाए। गॉट इट? जी। हाँ जी। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके विचार अपने आप अच्छे हो जाते हैं। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। इसी तरह बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना भी असंभव है। यस, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। एक को तो निकलना ही होगा। या तो पॉजिटिव हो तो सब कुछ अच्छा होगा, या तो नेगेटिव हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा और बुरा दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एट अ टाइम एक चीज आपके साथ होती है, या तो आप पॉजिटिव हो या तो आप नेगेटिव। तो उसको ध्यान में रखते हुए जाना। आज ये फोटोग्राफ मैंने आप सब लोगों के ग्रुप में भेज दिया है, जो भी रजिस्टर्ड ग्रुप में है उन सबको भेज दिया है। आपको इस फोटो को आज जेरोक्स कराना, और बड़ा जेरोक्स करा के 3-4 प्रिंट निकालने हैं। और आपका जो असाइनमेंट है वो भी आपको हाथों से भी इसको अच्छे से ड्रॉ करके लिखना है। तो यहाँ पे देखो, भावनाएं दी गई। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ऊपर व्हाइट लाइट दिखाई देगी, और नीचे डार्कनेस दिखाई देगी, और बीच में एक लाइन है, व्हाइट लाइन। तो ये व्हाइट लाइन बोलते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से ऊपर की जो भी चीजें हैं उसको बोलते हैं
अबव द लाइन, और नीचे की जो भी चीजें हैं उसको बोलते हैं बिलो द लाइन। तो अबव द लाइन और बिलो द लाइन का पूरा गेम, और इसका नाम है जिंदगी। तो जो अबव द लाइन की फीलिंग है, जैसे संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, आशा, होप, उत्साह, एंथुजियाज्म, रोमांच, एकदम क्यूरोसिटी, जोश, वाव, बच्चों वाला आनंद, जो खुशी बोलते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस, कृतज्ञता बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड, और कृतज्ञता से भी ऊपर है प्रेम की भावना। तो जितनी ज्यादा आप इन फीलिंग में रहोगे, जितना पावर आप इन सारी चीजों में डालोगे, आप धीरे 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 ऊपर की तरफ, उजालों की तरफ, आकाश की तरफ, अनंत की तरफ, परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाओ। आपकी जर्नी होगी ऊपर की, एकदम लाइट, एकदम हल्का, एकदम पंख की तरह आप महसूस करो। और फिर आती है बिलो द लाइन, नीचे की तरफ। नीचे क्या है? ऊब है, हर एक चीज से आपको बोर होना, चिढ़ है, छोटी छोटी चीजों में इरिटेशन, निराशा है, चिंता है, क्रिटिज्म, आलोचना है, बहुत सारा गुस्सा है, क्रोध है, दूसरों के प्रति जलन, घृणा है, ईर्ष्या है किसी से, ऑल द टाइम ग्लानि है, या तो फिर हताशा है या डर। तो ये जितनी भी फीलिंग है आपको बिलो द लाइन लेके जाएगी। और नीचे देखो क्या, नीचे पाताल है, नीचे अंधेरा है, नीचे डार्कनेस है, नीचे लाइट नहीं है, और सब कुछ बहुत ज्यादा डार्क। तो हर बार, जितनी बार आप बिलो द लाइन की फीलिंग को फील करोगे, महसूस करोगे अपनी जिंदगी में, उतना ही नीचे गिरते चले जाओगे पाताल के अंधेरों में, राक्षसों की दुनिया में, अंधेरों की दुनिया में। और उससे ऊपर जितना आप ऊपर बढ़ते जाते, उतना ज्यादा देव तत्वों में, यूनिवर्स की शक्तियों में, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेजिंग पावर जिसमें हर जगह हैप्पीनेस है, उसमें आप बढ़ते चले। तो अबव द लाइन और बिलो द लाइन, ये पूरी फीलिंग का गेम अब से आपकी जिंदगी में आपको नोटिस करती है। ये जहां जहां पे भी, ये चार्ट को 4-5 जगह भी करा लो चाहिए तो, इस चार्ट को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लो एज अ वॉलपेपर। और आज के बाद आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है ऑल द टाइम अबव द लाइन। गॉट इट एवरीवन? ट्राई करने का, एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में मैं बोलूँ, आशा जी, आपने क्रिकेट खेला है कभी लाइफ में? खेला? ठीक है, अनम्यूट। कैसा क्रिकेट खेला है बताइए? बच्चों के साथ खेला है। हाँ, बच्चों के साथ खेला। और मैं आपको पकड़ के लेके जाऊं इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, और सामने, आपके सामने सचिन तेंदुलकर खड़ा है और एक साइड आप खड़े हो, ठीक है? अभी सचिन का टर्न खत्म हो गया, उसने सिक्सर मार के वो चला गया, अब आपकी बारी है। तो क्या आप सेम सचिन तेंदुलकर की तरह सिक्सर मार पाओगे? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? आंसर आपको पता है, मैं सचिन तेंदुलकर के जैसे कैसे बन सकती हूँ? क्यों नहीं बन सकते? ऐसा क्या है जो सचिन तेंदुलकर कर सकता है और आप नहीं कर सकते? उसके दोनों हाथ है, आपके दोनों हाथ है। उसका उसकी दो आंखें प्रोफेशन है हैं, वो आपकी दोनों आंखें हैं। उसकी बॉडी उसका है, आपकी बॉडी है। उसका प्रोफेशन है, वो खेलता है, उसका वही वही एम है और वही करता है वो। उसका वही 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 क्रिकेट खेलता है। मैं तो सिर्फ बच्चों के साथ खेली हूँ। बच्चों के साथ खेलो। अगर आपको भी सेम सिचुएशन मिली होती, सेम उस तरह का सब कुछ मिला होता, वैसा सेम क्वालिटी अगर आपके अंदर भी वो उस चीज के लिए पैशन होता, और आपको कोचिंग मिली होती, सब कुछ, और आपने वैसे प्रैक्टिस की होती, तो आप भी सचिन तेंदुलकर बन सकते थे। हाँ, ठीक है? और अभी भी जब करेक्ट। आप शुरुआत करो तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हमेशा अवेलेबल है कि आप भी करो, बट उस तरह का डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो कोई भी जन्म से महान बन के नहीं आता, उसके लिए वो कुछ डेडिकेशन देता है, कुछ कमिटमेंट करता है, कुछ सरेंडर करता है, तब जाके उस लेवल पे पहुंच जाता है। तो अब आप ये सारी चीजों के लिए यूज टू नहीं हो। अगर मैं आज बोलूं कि आज आपको ऑल द टाइम अबव द लाइन रहना है, no, होगा ही नहीं। राइट नाउ, इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद एक फैक्ट बताते कि मैं भी
हर रोज मतलब गिरती संभल से गिरती पड़ती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाता है। पहले 10 गलतियां होती थी हर रोज में, अभी मतलब लेवल इस हद तक आ चुका है कि अभी 8 होती है, सॉरी 8 नहीं है, 2 होती है, 8 की अवेयरनेस आ चुकी है। बट हाँ 2 तो अभी भी होती है, इस पे काम चल रहा है। मे बी इन फ्यूचर और आपको दिखने को मिलेगा मैं 9 बोलूं, 9 नहीं 2 बोलूं, 1 बोलूं, तो ऐसा होता है। लेकिन एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं बन जाता, तो ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। और नीचे ऊपर आने पे कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, हाय हाय नहीं, रोना नहीं, ये इट्स अ प्रोसेस। स्टार्ट कीजिए आज से। अब सबके पास पेन है? यस, शो मी योर पेन। अब इस पेन से अपनी ये जो मिडिल फिंगर है जिसमें हम शादी की अंगूठी पहनते हैं, उस मिडिल फिंगर पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, एक राउंड राउंड लाइन। ऊपर की साइड जो है यहाँ पे लिखिए ए, अबाउट द लाइन, और नीचे की तरफ जो है उसको लिखिए बी, बिलो द लाइन। नाउ अब ये प्रैक्टिकल में आज आपने अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच ली, ठीक है? तो आज का हमारा टास्क और असाइनमेंट, आपको इसके जेरोक्स करा के अपने घर में विजिबल रखने हैं, आपकी आंखों के सामने। आपको चौकन ना रहना है अबव द लाइन और बिलो द लाइन की फीलिंग के। और ये जो आपने अपने हाथ पे ड्रॉ किया, अभी जब आप अगर फ्रेश अप हो चुके हो तो इट्स ओके। अगर आप नहाने जाओ तो नहाने के बाद आके वापस से ड्रॉ कर देना और लिख लेना ए और अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन। और इसको चेक करते रहना पूरे दिन कि कितनी बार आप गिर रहे हो और कितनी बार वापस अपने आप को अगेन मेंटेन कर। तो ये गेम आज आप लोगों को अपने साथ खेलना, जस्ट ऑब्जर्व, ठीक है? दैट्स इट। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। जी मैम सर। आज कल्पना का बर्थडे है तो हम सब कल्पना को बर्थडे विश करते ओह वाओ, हैं। हैप्पी बर्थडे टू द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल यंगेस्ट वुमन कल्पना जी, हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए हैंड रेज कर रही थी कि प्लीज विश मी, आपसे ब्लेसिंग चाहिए थी। एंड दिस हैप्पी इज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कल्पना। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू दीदी, प्रणाम करती हूँ। हैप्पी बर्थडे कल्पना जी। थैंक यू सब बड़ों को प्रणाम, सबको, आप सब गुरु। थैंक यू थैंक यू। एंड दिस इज द थिंग आई विश यू। मैम मेरे मन में एक बात आई, आज आज जो भी मैं ये क्लास अटेंड कर रही हूँ सिर्फ कल्पना की वजह से। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैं डिप्रेशन में चली गई थी और कल्पना ने कहा दीदी आप ये कोर्स करो। कल्पना मेरी भाभी है और मेरे को कहा दीदी आप ये कोर्स करो, तो बस मैंने इमीडिएट हाँ कहा। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं आज आप लोगों से जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू लिया द मैम। पावर की गिविंग का पावर क्या होता है। आज आपकी जो वर्डिंग्स है ना, वो कल्पना के लिए मतलब जो एनर्जी लाएंगे ना, एंड शी वाज ऑन द वे कि वो गिवर बन चुकी है। उसने जो टेस्ट किया अब वो चाहती है कि हर एक को मिले, और आप सब लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है। जस्ट स्प्रेड, दो, जो भी मिल रहा है बांटो, और जितना बांटोगे ना उतना ज्यादा वो चीज बढ़ती चलेगी। ये जो दिल से दुआएं है ना, इसका पावर कितना ज्यादा है ना, ये आई नो, मैं जानती हूँ। सो स्टार्ट दिस। थैंक यू सो मच, वंडरफुल कल्पना जी। ओके, सो आई एम गेटिंग लेट, कल फिर मिलते हैं। हैव अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल मॉर्निंग।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। प्लीज आज की अपनी लर्निंग को, आज के अपने असाइनमेंट को एज सून एज पॉसिबल ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने लोगों के साथ जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं उसको शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप सबके कमेंट्स का मुझे भेजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू ललिता जी। बाय।